गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम देवाशीष है और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का टॉपिक सेंट्रल टेंडेंसी। तो क्या आप लोग जानते हैं सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? तो जैसा नाम वैसा काम। तो देखते हैं और एक एक करके सेंट्रल टेंडेंसी का सारा पार्ट्स को समझते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे आप लोग देखेंगे तो ये क्लास 10 में ये सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर मीन मीडियन मोड के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, क्लियर। बट हम लोग समझेंगे सेंट्रल टेंडेंसी और सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखना है इसका हिंदी जो होता है सेंट्रल टेंडेंसी का होता है केंद्रीय प्रवृत्ति मान। तो देखते हैं एक सर्कल है, जैसे ये एक सर्कल है, क्लियर। तो ये सर्कल में हम लोग देखेंगे कि इसी सर्कल का एक पार्ट है, दिस इज द सेंट्रल टेंडेंसी, ऐसे समझते हैं। तो इसमें हम लोगों को मीन भी दिखेगा, मोड भी दिखेगा और मीडियन भी दिखेगा। और ये जो सेंटर है, ये सेंटर का तरफ सबका वैल्यू झुका हुआ होगा, यानी इतना बड़ा जो घेरा है, इसी के अंदर में हम लोगों को क्या दिखेगा, मीन मीडियन और मोड का वैल्यू दिखेगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये मान लेते हैं मीन है, ये मीडियन है, ये मोड है, क्लियर। तो अभी देखते हैं कि ये हो सकता है सेंटर के तरफ आ जाए नज़दीक, यानी जब भी हम लोग मीन मीडियन मोड का वैल्यू निकालेंगे तो हो सकता है कि ये आपस में मैच भी कर जाए, मैच कर सकता है क्योंकि ये एक सर्कल के ही अंदर है। मीडियन भी मैच कर सकता है या फिर मैच नहीं करे। अगर मैच नहीं करेगा तो क्या होगा, मैच नहीं करेगा तो क्या होगा, वो इसी सर्कल के आसपास घूमता रहेगा। जैसे ये है मीन, तो ये मोड के पास आ सकता है, मोड के पास आ सकता है। ये मीडियन मीन के पास आ सकता है, इस तरह से। यानी सेंट्रल टेंडेंसी वो है, यानी हिंदी में बोले तो केंद्रीय प्रवृत्ति मान वो है जो कि एक सर्कल, सर्कल मतलब यहाँ पे सेंटर बना रहे सर्कल का, दिस इज द सेंट्रल टेंडेंसी। और उसी के अंदर ही, इसी के इर्द गिर्द मीन मीडियन और मोड का वैल्यू घूमते रहता है। वो दोनों का मतलब सॉरी, ये तीनों का वैल्यू सेम भी हो सकता है, क्लियर। तो यहाँ से जो मेरा चैप्टर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा मीन। तो सबसे पहले समझते हैं मीन क्या है, फिर समझेंगे मीडियन क्या है और फिर समझेंगे मोड क्या है, क्लियर। तो देखते हैं एक एक करके। तो देखते हैं हम लोग मीन। तो देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फर्स्ट हो जाएगा मीन, मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले हम लोग इसको रफ में समझ लेते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, क्लियर। तो समझते हैं मीन क्या होता है, मीडियन क्या है और मोड क्या है, क्लियर। तो मीन हम लोग बोलते हैं, समझना है, मीन हम लोग बोलते हैं, मीन को हम लोग एवरेज के भी नाम से जान सकते हैं। आप लोग जानते होंगे कि एवरेज क्या होता है। एवरेज क्या होता है कि जैसे कि एक इसमें छोटा-सा कुछ बताना चाहते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोगों के घर में कोई पार्टी फंक्शन है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑन एन एवरेज लगाते हैं कि शायद हम लोग अगर 40 समोसा लेकर आ जाएँ, तो सभी लोगों के लिए सफिशिएंट होगा, क्लियर। 40 समोसा हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरेज डेटा पे ले रहे हैं। एवरेज डेटा पे मतलब कि अगर यहाँ पे 40 समोसा है और 10 लोगों में बाँटना है, तो 4-4 समोसा हम लोग सोच रहे हैं पर हर लोग खाएँगे, है ना? हर लोग खाएँगे। लेकिन क्या है कि ये 10 पीपल है, 4-4 समोसा खाएँगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो 1 खा रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 5 खा रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 6 खा जाते होंगे, ऐसा है। तो ऑन एन एवरेज हम लोग क्या किए, निकाल लिए 40, यानी कि सभी जो टोटल 10 लोग हैं वो क्या खाएँगे, 40 समोसा। तो दिस इज़ कॉल्ड मीन। और मैथ्स का लैंग्वेज में हम लोग एक और चीज़ जानते हैं मीन को, एवरेज के नाम से। यहाँ पे समझ में आया? क्लियर? बहुत ज़्यादा ईज़ी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मीडियन क्या होता है, क्लियर? तो देखते हैं मीडियन क्या है, जैसा नाम वैसा काम। मीडियन, मीडियन का मतलब अगर कोई भी यहाँ पे नंबर्स है या किसी भी तरह का ऑब्जर्वेशन लिए हम लोग, तो जो बीच में होगा वही मीडियन होगा। देखिए, सॉरी, ये देखिए बीच में, जैसे कि इसको 1 ट्रीट किए, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, 6 और 7। तो देखिए मीडियन, मीडियन का मतलब है मिडिल, मिडिल ऑफ एनी नंबर या मिडिल ऑफ एनी थिंग्स या मिडिल ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3, 1 2 3, इधर से 3 आप हटा दीजिए और इधर से 3 आप हटा दीजिए, तो देखिए क्या बचता है बीच में, बच गया 4। सो 4 इज द मीडियन ऑफ 1 2 3 4 5 6 7। तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, लेकिन ये जो हम निकाले ये क्या था, ऑड नंबर था, यानी कि जो काउंटिंग नंबर में क्या था वो ऑड था। अब देखते हैं इवन, नंबर इवन और ऑड नहीं था, काउंटिंग ऑड और इवन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो देखिए जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखेंगे आप लोग कि अगर इधर से 1 2 3 को गायब कर दें, इधर 1 2 3 को गायब कर दें, यानी हटा दिए,
तो बीच में मेरा जो डेटा बच गया 4 5 बच गया। क्यों बचा? क्योंकि ये इवन है, यानी काउंटिंग नंबर में ये इवन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है ये? इवन। तो हम लोग क्या करेंगे? इवन में दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 + 5 बाई 2। तो क्या हो जाएगा? 9/2 इक्वल टू हो जाएगा 4.5। 4.5 इज द मिडिल ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसका मिडिल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मीडियन। अब समझते हैं मोड क्या होता है। मोड वेरी इजी है। जैसे कि हम लोग देखते हैं स्कूल में ही, स्कूल में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे एक क्लास में 50 स्टूडेंट है या 60 स्टूडेंट है, तो देखते हैं कोई कोई एक या दो ही बच्चा ऐसा है जो रेगुलर क्लास करेगा। मान लीजिए कि आपकी क्लास में चला है 30, मतलब कि 1 मंथ में 30 डेज क्लास हो गया। 1 मंथ में 30 डेज क्लास हुआ। तो 1 मंथ में 30 डेज क्लास हुआ, तो कोई बच्चा 30 का 30 आ गया। जैसे कि हम लोग समझते हैं, जैसे अमर है, अमर 30 डेज क्लास किया, यानी 30 डेज परजेंट रहा, P4 परजेंट। सुनील सुनील हो जाएगा 23 डेज। एंड राहुल राहुल हो जाएगा 10 डेज। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे वही डेटा को लेना है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, यानी जो सबसे ज़्यादा बार आया है अमर। तो अमर का जो यहाँ पे मोड हो जाएगा वो हो जाएगा 30, या हम लोग जो पूरा का पूरा जो क्लास अटेंडेंस का बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर मोड निकाला जाए परजेंट का, तो क्या हो जाएगा? 30। समझ में आया? इसी तरह से एब्सेंट का निकालेंगे, तो सबसे ज़्यादा एब्सेंट कौन रहा होगा? ये 0 डेज रहा होगा, ये 7 डेज रहा होगा, और ये कितना डेज रहा होगा? 20। तो एब्सेंट का अगर निकाला जाए तो हो जाएगा राहुल। समझ में आया? तो ये था मीन मीडियन मोड। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? तो जैसे कि यहाँ पे डेटा है, जैसे कि बहुत सारा जब हम लोग डेटा उठाएं, जैसे देखिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोग समझते हैं इफ x1 x2 x3 डॉट xn आर एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी f1 f2 डॉट fn, देन मीन क्या हो जाएगा? यहाँ पे मीन को, जो यहाँ पे मीन है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे x टू द पावर बार। क्या लिखेंगे? x टू द पावर बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को इनटू करेंगे ये दोनों को क्या करेंगे? इनटू। तो ध्यान दीजिएगा, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 डॉट fn xn बाय, हम लोग क्या करेंगे? ये फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड क्या? मीन। ये f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट fn, ये मेरा जो है ओरिजिनल मीन का फार्मूला हो गया। और जैसे हम लोग बताएं कि एवरेज क्या होता है, एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ऑल। जैसे पर्सन्स का होगा तो पर्सन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या फिर अगर हम लोग किसी भी तरह का बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ही मायने रखता है। तो वैसे एवरेज निकालने का क्या था? सम ऑफ टोटल नंबर बाय नंबर, काउंटिंग नंबर होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी फार्मूला जा रहा है, आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मीडियन, देन फिर हम लोग क्या करेंगे? इसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। इसमें बहुत सारा मेथड है, एज्यूम, मीन मेथड, ये सारा कुछ हम लोग एक एक करके सारा डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मीडियन। मीडियन भी बहुत ज़्यादा इजी है, तो देखते हैं हम लोग। इसका 3 फार्मूला होगा। मीडियन मीडियन जैसा कि अभी हम बताए थे कि ऑड के लिए अलग होगा और इवन के लिए अलग होगा, ऑड के लिए अलग होगा और इवन के लिए अलग होगा। जैसा बहुत छोटा छोटा सा अगर डेटा गिवन है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? जैसे हम यहाँ पे इस तरह से नहीं किए थे, जैसे हम मान लेते हैं A B C D E F G H I,
ABCD के फॉर्म में लिख दिए। यहाँ पे नंबर का भी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है तो बड़ा अच्छा है, ऑड है। तो यहाँ से हम लोग 4 अलग कर देंगे, यहाँ से 4, इसको हटा दीजिए दोनों को। देखिए ई बच गया, तो ई इज़ द मीडियन, ई इज़ द मीडियन। समझ में आया? इसी तरह से अगर ये इवन रहता, देखिए ये इवन है, तो हम लोग क्या करते? अगर ये इवन रहता तो हम लोग क्या करते? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना हो गया 8। तो इधर से 3 डिलीट कर रहे हैं, इधर से 3, अब ये दोनों बीच में बच गया, तो क्या बोलेंगे? D प्लस ई बाई 2, दैट इज़ द मीडियन, मीडियन ऑफ सीरीज ABCDEFGH का। क्लियर? लेकिन हम लोग अगर क्या कर सकते हैं कि जब बहुत बड़ा बड़ा सा डेटा मिलना स्टार्ट होगा तो कैसे फार्मूला से सॉल्व करेंगे, देखिए आप लोग फटाफट। तो मीडियन का 2 फार्मूला यहाँ पे निकल कर आएगा। एक आ जाएगा n+1/2 एथ टर्म, ये टर्म को बतलाता है, ये टर्म को बतलाता है। जैसे अभी ABCD लिखे थे तो D इज द 4th टर्म, E इज द 5th टर्म, ये टर्म को बतला रहा है। क्लियर? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इफ n इज ऑड, जब ऑड हो तो क्या करना होगा? n+1 करेंगे बाई 2। जैसे इसको हम लोग तुरंत समझ लेते हैं, अभी ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सॉरी ऑड है तो ऑड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या करना होगा? 7, यानी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7, तो लिखेंगे 7 + 1/2, तो क्या हो जाएगा? 8/2, क्या हो जाएगा? 4। तो 4 क्या आ गया? 4 नंबर नहीं, 4th टर्म। तो 4th टर्म मेरा क्या है? 1 2 3 4, तो 4 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर? जैसे इवन देखते तब क्लियर होगा। 1 2 4 6 2 4 6 8 और 10, ये ऑड है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 + 1/2, यानी 6/2, क्या हो जाएगा? 3। क्लियर? तो 3 क्या? 3 टर्म, 3 नंबर का टर्म। तो 1 2 3, देखिए 3 प्लेस पर कौन आ रहा है? 6, तो 6 इज द मीडियन ऑफ गिवन सीरीज। वेरी इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। क्लियर? तो देख सकते हैं कि फार्मूला का भी यूज़ आसानी से कर सकते हैं, या इधर से 3 आप हटाइए, इधर से 3 हटाइए, इधर से 2, इधर से 2, तो भी आ रहा है, नो प्रॉब्लम। ये तो ऑड का बताएं, अब इवन का देखिए। n/2 एथ ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 एथ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? इफ n इज इवन। क्लियर? बाय यहाँ पे क्या करना होगा? 2 करना होगा, ये आएगा। तो ये सारा दोनों फार्मूला का हम लोग यूजेज आगे का क्लासेस में सीखेंगे। एक और फार्मूला आता है, उसको जब हम पढ़ा रहे होंगे तो डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ज़्यादा आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे उसको, ठीक है। एक और समझते हैं मोड का, जिसमें मोड का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम का ऑकरेंस, जो सबसे ज़्यादा टाइम में ऑकरेंस हुआ है। क्लियर? तो मोड का भी हम लोग उसी समय में पढ़ेंगे, यानी कि जब क्वेश्चंस बना रहे होंगे तो मोड का सबसे पहले फार्मूला डिस्कस करेंगे, फिर देन हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे मीन कैसे निकालें हम लोग, जब बहुत बड़ा बड़ा सा डेटा गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ऑब्जर्वेशन गिवन है, बहुत सारा डेटा गिवन है, तो मीन कैसे निकालेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे मीडियन निकालना, फिर हम लोग सीखेंगे मोड निकालना। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे साथ ज़रूर बने रहें। थैंक यू।